scaling new heights in outdoor media. नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोरेगांव पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और यहां के जो बहुत ही लोकप्रिय आमदार हैं उनका नाम है सुभाष देसाई। बारी आ गई है उनके हिसाब लेने की कि उनके बारे में जनता क्या सोचती है। और हम सबसे पहले बता दें कि ये बहुत ही चर्चित इलाका है गोरेगांव वेस्ट का। लिंक रोड है, भगत सिंह नगर है और यहाँ पे ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने महसूस किया है कि सुभाष देसाई ने कितना बढ़िया काम किया है या कितना गंदा काम किया है। क्योंकि एक फिल्म अभी आई थी जिसमें हीरो कहता है कि अब हम तुमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लिए, अब करेंगे गंदी बात। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जनता की जो भावनाएं हैं उससे आपको रूबरू कराएं, ताकि ये महसूस कर सके आप कि एक एमएलए अपनी जिम्मेदारी को लेकर कितना सचेत होता है, कितना जागरूक होता है। और वो जनता जो लगातार 5 साल इंतजार करती है कि हमारे सपने शायद पूरे हो जाएं, उस पर नेता कितना खरा उतरता है। लेकिन सबसे पहले हमारे कैमरामैन राजीव बारोट इन चेहरों को एक बार फिर से दिखाएं, जिनके चेहरों पर, जिनकी आंखों में कई सवाल हैं। और आज हम उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि सुभाष देसाई साहब के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन जनता क्या कहती है यही सुनना चाहते हैं। मैडम, आप बहुत लोकप्रिय हैं, आप बहुत एक्टिव हैं यहाँ पे, आप कितना मार्क्स देंगे सुभाष देसाई साहब को? देखिए, ये इधर के लोकल आमदार है। गए 15 साल से हम देख रहे हैं उनको कि आमदार की लड़के, लेकिन 5 साल कहाँ। जब भी इलेक्शन हमेशा आता है तभी वो 2 महीने में दिखेंगे। यहाँ की जनता की ज़्यादा करके झोपड़पट्टी एरिया है। झोपड़पट्टी एरिया में क्या मिलता है? गटर साफ होना चाहिए, उनकी गली अच्छी होनी चाहिए और शौचालय, यही उनसे वो वही मांगते। दूसरा क्या मांग रहे हैं? गए टाइम जब ये ब्लास्ट हुआ संडास, उसमें एक औरत की मौत हुई, उनको देखने को भी आए ने, वो ना एम्बुलेंस का प्रबंध किया। हम लोगों ने इधर के हमारे लड़के ने प्रबंध किया, उनको सब हॉस्पिटल तक लेके जाने तक सब करने का काम किया। और अभी तक शौचालय उधर जो बने, हमने उसके ऊपर सब कार्रवाई करने को कहा, लेकिन वो शौचालय लेडीज के लिए बंद है। तो लेडीज ने कहाँ जाने का? रोड पे। ये कौन सी आमदार है? कैसे आमदार है? ये लेडीज के लिए हित का कर रहे हैं, तो कौन सा कर रहे हैं? अभी तो 50% लेडीज है, आरक्षण दिए है गवर्नमेंट ने। तो मुझे लगता है वो लेडीज के हित के काम नहीं कर रहे हैं, ना जनता के हित के काम कर रहे हैं। 5 साल में 10 साल में तो मुझे लगता है खाली अपनी ही प्रॉपर्टी उन्होंने बनाया। जोगस पार्क, ओजन जैसे, ऐसे उसमें 5-5, 7-7 हज़ार लेके उनको एंट्री होती है। ये तो स्विमिंग पूल का था, उधर स्विमिंग पूल के इधर वो पहला नाम का था तालाब, तो ये अपने ताबे में लेके अपना प्राइवेट करके रख दिया। उसमें एक की मौत भी हुई थी लड़के की। और उसके बाजू में रेशनिंग ऑफिस हमारा था, जो लोगों के नज़दीक उधर से होने के, और रेशनिंग की जो जगह थी वो भी अपने हड़प करने को उन्होंने सोचा। लेकिन हमने माड़ा के सचिन बाबू आहिर के यहाँ से उनको दबा ला के वो कैंसिल करवाए। लेकिन जो पब्लिक के हित का जो कुछ है वो खुद हड़प करना चाहते, तो ये जनता का हित क्या सोचेंगे? सुभाष देसाई जी, सीधा सीधा आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आपने पब्लिक के हित में कुछ नहीं किया। आपके पास समय था, आपकी सरकार थी, बीएमसी में भी आपकी सरकार है, आप शिवसेना से हैं, और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो विकास के काम होने चाहिए थे, यहाँ पर संडास में ब्लास्ट होता है, एक औरत की मौत हो जाती है, उसको देखने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। जाहिर सी बात है जनता आपसे नाराज़ तो होगी, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करें कि 5 सालों में आपने जो काम किए उसको लेकर जनता क्या सोचती है। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम हारून खत्री है। आपने कभी सुभाष देसाई साहब को यहाँ लोगों के बीच देखा? नहीं, कभी नहीं। कभी कभार साल में एक दफा कोई फंक्शन रहा, उनका प्राइवेट प्रोग्राम रहा तो आए, वरना ऐसा कोई पब्लिक की राय की हिसाब से कभी नहीं आए कि पब्लिक के कुछ किया जाए, उसके लिए कुछ सोचा जाए, इसके ऐसा कभी कुछ नहीं। इस बार वो चुनाव जीतेंगे कि नहीं? नहीं, अभी तो गारंटी नहीं लगता है कुछ भी, क्योंकि अगर हमारे राष्ट्रवादी इस बार बहुत फॉर्म में है पूरे गोरेगांव में। अगर हमारे कैंडिडेट को टिकट मिलता है बहुमत से, तो किसी भी कीमत पर इम्पॉसिबल लगता है कि वो जीत पाएंगे। सुभाष देसाई जी का एक सपना रहा है कि लगातार लोगों को हम विकसित करें, अच्छे वातावरण है उसका पालन पोषण किया जाए। लेकिन आम आदमी जो कह रहा है उसका भी कहीं ना कहीं से, जो आम आदमी जो दुख महसूस करता है उसका जवाब कौन देगा? देसाई साहब, हम आपके पास भी आएंगे क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है आपकी प्रतिक्रिया भी जनता तक पहुँचे, क्योंकि आम जनता तब परेशान होती है जब, बिल्कुल आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी किसी की नहीं है, इसमें सब लोग आपको
जानते हैं, चाहते हैं और 5 साल का वक्त भी दिया है, इस बात को, इसको मत भूलिएगा। आप सर बताइए, आप कैसे एमएलए के तौर पर उनको देखते हैं, चाहते हैं? एमएलए के तौर पे सुभाष देसाई जी एकदम निष्क्रिय आमदार है। उन्होंने सेना में अपना ज़रूरी उनका बहुत बड़ा स्थान रहा रहेगा, मगर गोरेगांव के लिए वो ज़ीरो उन्होंने काम किया है। लोगों को, जनता को कीचड़ में चलना पड़ता है, शौचालय भरे रहते हैं, गटर भर भर के पानी घर के अंदर आते हैं, उनको कोई साफ़ सुथरा रखा नहीं गया। डेंगू मलेरिया की वजह से गए साल तकरीबन 10 से 12 गोरेगांव में मरे और काफ़ी लोग पीड़ित थे। अभी भी पूरा सिद्धार्थ हॉस्पिटल डेंगू मलेरिया से भरा पड़ा है। कोई भी उसी तरीके उसका नियोजन नहीं कर रहे। बहुत सारे समस्या है झोपड़पट्टी में। जो पुनर्विकास का जो काम है, उन्होंने जानबूझ के हमेशा एक बिल्डर को निकाल के दूसरे बिल्डर को लाना, दूसरे को निकाल के तीसरे को लाना, लोगों को अच्छे घर देना, ये उनका उद्देश्य ही नहीं है। और कितने सालों तक ऐसे चलते रहेगा। और जहाँ तक देखिए बड़े बड़े रास्ते, ये ट्रैफिक जो जहाँ पर है, ये ट्रैफिक की समस्या जब चाहते हुए महानगर पालिका ये सब कर सकती है, जबकि उनका बजट जो है 30 हज़ार करोड़ का जो बजट है, वो बजट वो पूरी तरह उसका उपयोग नहीं करते, सिर्फ कोटेशन पास करते और अपने पास आधा काम करके दिखाते और आधा काम अपने जेब में डाल देते। ये सुभाष देसाई जी को अभी इस बार जनता माफ़ नहीं करेगी। जनता उनका बताएगी कि वो वोट कहाँ पर देंगे और उनका हित का उम्मीदवार चुन के लाएगी। मैडम, इन्होंने कहा कि पैसे वो अपनी जेब में रखते हैं, तो एमएलए का मतलब क्या वाकई होता है माल लाओ अंदर? देखिए, जो फंड मिलता है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट से फंड मिलता है तो सुविधा झोपड़पट्टी में होनी चाहिए, रोड बनने चाहिए। उनके रोड बनते नहीं है, नहीं बनते, इसलिए हमने मोर्चा निकालना पड़ा, मोर्चा निकल के धरना लेना पड़ा, तभी ये रोड हमारे एमएलए के हिसाब हमने वो फंड लाया, वो फंड से हमने रोड बनाने को कहा था, वो भी रोक लाए उन्होंने, उनके शिवसेना के नगर सेवक ने। तो खुद तो नहीं बना रहे, हम भी फंड लाते हमारे एमएलए से, किसी का न किसी का पाउसर का फंड लाया था अब भी, तो वो उधर रुकावट लाई उन्होंने और खुद नारों फोड़ने को गए। तो ये कौन सा न्याय दे रहे इधर जनता को? बहुत ही गंभीर सवाल है। आप अगर कुछ नहीं करते, कोई दूसरा करना चाहता है, अपनी इच्छा शक्ति को दर्शाना चाहता है, उसको रोका जाता है। ये लोकतंत्र है या कोई और तंत्र है, ये हम नहीं जानते, लेकिन ये सच है कि काम नहीं होने का जो एक बहाना होता है, उसको हम महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। आपसे जानना चाहेंगे कि मानवाधिकार क्या कहता है कि आम आदमी को क्या हम नरक में ही रहने दें? आम आदमी का अधिकार है कि उसके हर सुविधा उससे देना चाहिए, उसका अधिकार उसको देना चाहिए। शिवसेना का मकसद होता है शिव की सेना, और उस सेना का एक सेना है सुभाष देसाई साहब, जो प्रबल और कर्मठ और बहुत बड़े आमदार माने जाते हैं। और उनको ऐसा कहा जाता है कि बहुत सूझबूझ वाले नेता है, और उनके इलाके के अंदर वो कई बार जीत के, जनता ने इतना विश्वास करके उनको जिता के यहाँ पर लाया गया। और उनको समझना चाहिए कि आज जनता परेशान है, इतने मायूस है। आज इतना बड़ा नाला है, बरसात के अंदर वो नाले के साथ पानी बहकर घरों में घुस रहा है, पीने के पानी में गंदा पानी उसमें आ रहा है, और यहाँ पर कचरे का इतना अंबार लगा है। आप देखिए कि इतनी बीमारियाँ हो रही, डेंगू मलेरिया की बीमारियाँ है, वो देखने को नहीं जा रहे। और जब मानव अधिकार की टीम जब इस इलाके में गई, भगत सिंह नंबर 1, 2, 3 और मोतीलाल नगर में, तो इस भगत सिंह नगर में जिस बार जो शौचालय था, जो ब्लास्ट हुआ था, एक महिला का जो यहाँ मृत्यु हुई थी, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर आए थे और पूरी मीडिया को हमने यहाँ पर लाए थे। हमारे दत्ता कोलेकर जो मानवाधिकार की टीम है, उन्होंने कहा था, और हमने उधर 2 दिन थे हम लोग वहाँ पर पूरा सहयोग किए, और जितने एनजीओ के लोग हैं, संस्था के लोग सभी आए थे। मगर सुभाष देसाई साहब जूं के तुम काम पे नहीं हुआ और वो यहाँ पर आए नहीं। कितने शर्म की बात है। आप इतने माने हुए यहाँ के विधायक है, आमदार है, ये लोग आपके ऊपर एक आशा रखते हैं। अगर आप इनका ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बस आप चुनाव के समय आते हैं और कुछ शाखा प्रमुख होते हैं यहाँ पर, वो ये सोचते हैं कि आपको जरूरत नहीं, लेकिन आमदार का काम है कि वो जाए और लोगों को उनकी दर्द को समझे, तब जाके उनको आमदार माना जाता है। आप अपने बल पर जीत कर नहीं आ रहे यहाँ पर, शिवसेना पार्टी के नाम पे आप जीत कर आ रहे। तो आपको अगर अच्छा बनना है तो समाज का काम करना पड़ेगा। हम लोग किसी के अपक्ष में नहीं है, लेकिन जो काम नहीं करेगा, चाहे कांग्रेसी हो चाहे शिवसेना हो, कोई भी हो, हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। हमें चाहिए जनता का काम और विकास उस एरिया का। गोरेगांव पश्चिम इलाका बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ काफ़ी परेशानी है लोगों का, लेकिन सुभाष देसाई साहब का नाम आते हैं बड़े शर्म होता है। क्या जनता यहाँ पे परेशान है, मायूस है, उन्हें काम करना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर सकते तो दूसरे को मौका दीजिए, बस हम यही कहेंगे। ऑप्शन की बात हो रही है, यानी दूसरे को मौका देने की बात हो रही है। इसका मतलब ही साफ है कि हर कोई ये महसूस कर रहा है कि आप सुभाष देसाई साहब जनता की नज़रों में और उनके उसूलों पर फेल हो चुके हैं। मैडम, हम जय भवानी का नारा सुनते हैं, शिवसेना में जय भवानी का नारा लगाया जाता है, लेकिन एक महिला की मौत होती है, नेताजी नहीं आते, एमएलए साहब नहीं आते, क्यों? जय भवानी तो देवी का नाम है, शिवसेना में हमेशा बोलते हैं जय भवानी, तो ये जो शब्द बोलते हैं तो उनको पालन भी करना चाहिए जय भवानी का। और दूसरी बात ये है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है,
तो आरक्षण के लिए महिलाओं के लिए क्या सुविधा है यहाँ पर? कुछ सुविधा नहीं है। जो गंदे गटर के नाली के पानी पूरा घर में आता है, बीमारी आती है और कितना गरीब लोगों को सहना पड़ता है, बच्चे बीमार गिरते हैं, इनकी आमदनी कम होती है, उसमें बच्चों का खर्चा और बीमारी का खर्चा उठाते हैं। तो मैं तो बोलती हूँ कि जय भवानी जो नारा है वो लगाने से पहले भवानी ने जो देवी ने जो दी संस्कार ये किया है, शक्ति दी है, तो वो जय भवानी की शक्ति से वो नारी को सम्मान करो और वो नारी का मान रखो, यही मैं बोलूँगी। ये इनकी बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि एक महिला जब मरी थी तो एमएलए साहब नहीं आए थे। ये महिलाएं हैं। मैडम अपना नाम बताइए। संगीता। आप क्या कहेंगी सुभाष देसाई साहब के बारे में? क्या है, हमारा 1 साल से संडास बंद है, लेडीज लोग को बाथरूम नहीं है इधर। हम लोग इतना लंबा जाते हैं उधर बाथरूम के लिए, वो भी भरता है कभी कभी। आपने उनको लास्ट टाइम कब देखा था? हम लोग कितनी बार गए, 1000 बार गए, वो दिलीप शिंदे के पास गए, वो सबके पास गए, कोई नहीं बनाता है। वोट चाहिए उनको ना? हाँ वो तो चाहिए। अपना अपना नाम बताइए। सुरेखा। सुरेखा जी, बच्चे लोग भी हमारे गटर में गिरते हैं, हमारे इधर गटर है, सब लोग के घर में, कोई के घर में संडास है ना, सब वो नाले में पानी छोड़ा है और सब बच्चे लोग गटर में गिरते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग। उनको कितनी बार बोला हम लोग ने, गटर के ऊपर हमको जाली डाल के दो, कुछ भी नहीं करके देते। बोलते तुम है ना ऐसे ही रहो। किसने बोला? दिलीप शिंदे ने बोला। दिलीप शिंदे यहाँ के नगर सेवक हैं और सुभाष देसाई के बहुत ही खास माने जाते हैं, और शिंदे साहब की जो पत्नी है वो नगर सेविका है, लेकिन इनको कहा जाता है कि तुम ऐसे ही रहो। सुरेखा जी, आपको क्या कहा उन लोगों ने? यही कहते हैं, अगर तुम लोगों को अच्छा घर चाहिए तो दूसरी जगह लेने का था, नहीं तो वहीं पे रहो ऐसे। लेकिन गटर में इतने बच्चे गिरते हैं ना, और वो गटर में इतना गंदा है, अगर किसी का कभी जान भी वहाँ पे जा सकता है। षड्यंत्र की बू आ रही है यहाँ पर। अगर एक जनप्रतिनिधि बोलता है कि आप यहाँ पे रहना तो ऐसे ही रहो, नरक में रहो या फिर चले जाओ, एक षड्यंत्र की बू आ रही है। मैडम, कुछ षड्यंत्र की बू आ रही है आपको? षड्यंत्र ये क्यों मालूम है? ये 15 साल से देख रहे हैं, अभी ये टाइम तो देखा था कि ये हारने वाला है, लेकिन अपक्ष खड़ा करके जीत गया और चीटिंग करके। लेकिन ऐसी लेडीज का जो तकलीफ है, इतना बड़ा नाला है, उसमें कितने बच्चे गिरते हैं, गंदगी का पानी आता है, तो जाली डालने के लिए इतना कुछ फंड कहाँ गया? हर साल का फंड किधर गया? अपने जेब में। हाँ, जेब में जाता है। तो ऐसे नगर को क्या धिक्कार होना चाहिए, और जरूर जनता ने धिक्कार करना चाहिए लोगों का। कितने लोग धिक्कार करना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। कितने लोग चाहते हैं कि सुभाष देसाई के बदले कोई और आए यहाँ पे? आप लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं देना चाहते उनको? हाथ उठाइए। ये जो दृश्य है सुभाष देसाई साहब आपके खिलाफ है। आपने एक अच्छा खासा वक्त गुजारा बतौर विधायक, लेकिन आम आदमी, महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, खतरा जरूर है। मैडम, आप बताइए, आपने जब जब वहाँ पे शिकायत की तो किस तरह से आपको मतलब उम्मीद होती थी कि? हम लोग कितने बार गए दिलीप शिंदे के पास, वो बोले जाओ तुम लोग बना के देते, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ बना के नहीं दिया है। सुभाष देसाई साहब को अभी अपने इलाके में आपने देखा कभी? आप मांगते तो गटर हम लोग करते। आपके पास सुभाष देसाई साहब कभी आए? नहीं, वो नहीं मेरे को मालूम, मैं काम पे जाती। आपके यहाँ आमदार साहब आए कभी? नहीं, जब वो औरत मरी थी, बाथरूम फूटा, शायद वो समय आए थे, तब हम लोग यहाँ पे नहीं थे। तो कितने लोगों ने उनको हाल फिलहाल देखा है? हाथ उठा के बताइए। कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं है कि एमएलए साहब को लास्ट टाइम उन्होंने कब देखा। सवाल ये है कि आम आदमी ही क्यों सफ़र करे हर बार? क्या हम इसी दिन के लिए, इसी दुख को महसूस करने के लिए वोट देते हैं आपको? लगातार हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा की अगर बात है तो सच्चाई सबके सामने आ गई, लेकिन अभी क्या स्थिति है आज की तारीख में? महिलाओं में कितना गुस्सा है? देखो, महिलाओं को क्या, तो जो सुविधा नहीं मिलती तो गुस्सा रहेगा इसके अंदर, लेकिन बाद में इलेक्शन टाइम डराते हैं, उनको धमकाते हैं और वोट लेते हैं। बेचारे ऐसे कमजोर है तो डरते हैं, वोट देना पड़ता है उनको। लेकिन ऐसा लोगों ने अभी सोचना चाहिए अपने अपने घर में कि जिधर इधर गंदगी में रहने, तो जो नहीं करते हैं उनको वोट देना नहीं चाहिए, चाहे कोई हो, कोई पार्टी का होने दो। काम कीजिएगा तो आपको जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और उस आशीर्वाद की वजह से आप अपने सपने को भी पूरा कर सकते हैं एक अच्छे विधायक के तौर पर। हम लगातार मुंबई में अलग अलग इलाकों में जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल में आपके एमएलए ने क्या किया। अगर आपको लगता है कि आप अपने एमएलए के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप हमें फ़ोन कीजिए, बुलाइए, हम आएंगे और इसी तरह आपके बीच भी आपकी आवाज़ को उठाएंगे। सर, आप बताइए कि जो डरा धमका कर वोट लेने की बात सामने आ रही है, ये आम आदमी कब तक डरे? नहीं, आम आदमी ने तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे सभी जनता अभी इकट्ठा होनी चाहिए। मानव अधिकार के लोग हैं, NGOs है, उनको साथ में लेके काफ़ी लोगों ने इकट्ठा होकर उनको
मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वो डराते ऐसा है कि हम आपको घर नहीं देंगे, आपको बिल्डिंग में घर नहीं मिलेगा, आपको शौचालय की सुविधा नहीं मिलेगी, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब ऐसी बहुत गलत गलत बातें उनको डराई जाती है। और इसका मुंह तोड़ जवाब इस बार जनता इस वोटिंग में दिए बिना नहीं रहेगी। ये हमारा आश्वासन नहीं, ये हम कहते, हम आह्वान करते गोरेगांव के जनता को कि ऐसे आमदार को, ऐसे इंसान को आपको किसी भी हालत में वोट नहीं देना जिसने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। निष्क्रिय आमदार है वो, अपने सिर्फ सेना भवन में दिखते हैं, गोरेगांव में नहीं दिखते। सेना भवन में दिखते हैं आप, गोरेगांव में क्यों नहीं दिखते, ये पूछ रही है जनता। हम आपके पास आएंगे इस सवाल के जवाब के लिए सुभाष देसाई साहब, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं है कि जनता की भावनाओं को हम उजागर करें, हमारा ये भी हमारा काम है कि आपकी भी भावनाओं को हम इन तक पहुँचाएं। भाई साहब अपना नाम बताइए। गुलरेज अली। अली साहब ये बताइए, सुभाष देसाई साहब को आपने कितनी बार देखा इस इलाके में? फिलहाल तो ज़्यादा नहीं देखा हूँ, कभी कभार साल में एक आध बार दिखे तो दिखे। ऐसा कुछ उन्होंने किया जिसको आप याद करना चाहें? नहीं, ऐसा तो कुछ किया नहीं, याद नहीं आ रहा। ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको याद किया जाए। भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम सभापति है। सभापति जी, हम अक्सर सुनते हैं संसद में सभापति जी होता है, विधानसभा में सभापति जी बोला जाता है। आपने सुभाष देसाई को किस नज़रिए से देखा आज तक? हमारे एरिया पे अभी वो इतना साल से एमएलए है, कभी हमारे एरिया के लिए कुछ उसने कुछ किया नहीं, सुविधा नहीं किया है। सवेरे बच्चे लोग जब सवेरे सवेरे जाते हैं गटर में से कभी गिर जाता है, पानी पूरा भरा हुआ रहता है रोड पे, गटर में से गिर के बच्चे लोग स्कूल भी नहीं जा पाते। सुभाष देसाई साहब को ये सब शिकायत बताई आप लोगों ने? हमने बहुत टाइम में हमने कंप्लेंट भी किया, म्यूनसिपालिटी में भी जाके कंप्लेंट किया, हमारा कोई कंप्लेंट का कोई शिकायत नहीं हुआ कि हम लोग बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में झपटपटिया से। तो शिकायत की जाती है, लेकिन नेताजी यानी एमएलए सुभाष देसाई साहब वक्त नहीं समझते अपने लिए कि मैसर कर सके वो यहाँ के लोगों के तकलीफ को समझने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों की ज़िंदगी, महिलाओं की ज़िंदगी जो है वो सुखद नहीं है, क्या महसूस करते हैं आप? मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ के जितने भी आमदार है और जितने भी खासदार है और जितने भी नगर सेवक है, आप जब सुबह शौचालय जाएंगे ना, ये गरीब लोग जो शौचालय में आते हैं, आप एक बार वहाँ जाके शौचालय खुद वहाँ करके देखिए, आपके घर की लेडीज़ लोग को वहाँ भेजिए वो शौचालय में, फिर आपको पता चलेगा तकलीफ क्या होती है। आप सिर्फ तकलीफ जानिए, फिर आपको पता चलेगा। क्योंकि आप लोग तो आपके घर में आपके वॉशरूम के अंदर तक एसी होता है, बाथरूम में, टॉयलेट में भी एसी होता है। कि गरीब लोग जो जितनी गंदगी में जाते हैं, जितनी बदबू आती है उसमें जाते हैं, आप खाली एक बार जाइए वहाँ, पूरे 5 साल में एक बार जाके देखिए, आप 4.5 साल बिस्तर पर लेटे रहेंगे, इतनी गंदगी बीमारी होती है वहाँ। एक बार आप शौचालय में जाके खुद शौचालय करिए वहाँ, फिर आपको पता चलेगा। आपके घर की लेडीज लोग को भी वो शौचालय में भेजिए। चुनौती है, सरासर चुनौती है आपको। अगर स्वीकार कर सकते हैं, जनता को बता सकते हैं कि हाँ आप इनके सवाल का जवाब देना चाहते हैं, तो आइए, स्वागत होगा आपका। आप लोग स्वागत करेंगे ना उनका? बिल्कुल। लेकिन अब बहुत ही अहम सवाल है कि जो नेता वोट के दौरान हाथ जोड़ता है, वोट के लिए घर घर जाता है, हर आदमी के पास हाथ जोड़ के जाता है, लेकिन वही आदमी चुनाव के बाद हाथ जोड़ता है नेता के पास, लेकिन उसका भाव नहीं होता। आप क्या महसूस करते हैं? माझं नाव दत्तात्रय कृष्णा कोळेकर, मी मानव अधिकार संघटना असोसिएशनचा महाराष्ट्र संघटना सचिव आहे आणि सदर भगतसिंग नगर नंबर 1, 2, 3 लक्ष्मीनगर नंबर 2 भगतसिंग या पूर्ण आम्ही भगतसिंगच्या झोपडपट्टीचा आम्ही सर्वे केला। आता आमचे लीगल आडवडर इथे समोर आहेत, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आहेत। तर आमच्या टीमने ज्यावेळी इथं सर्वे केला ना, त्यावेळी इथं लोकांच्या एवढ्या समस्या आहेत, गल्लीमध्ये पाणी येते लोकांच्या, पावसाचं पाणी, गटारचं पाणी, दुसरी गोष्ट पिण्याच्या पाण्यामध्ये एकदम गटारचं पाणी येतं, पिण्याचं पाणी। सदर बीएमसीला लोकांची कंप्लेंट केली, बघूया नंतर आज, म्हणजे लोकांचं समजून घेणार कोण यांचं? याला जिम्मेदार फक्त स्थानिक सेना भाजपाची सत्ता आहे बीएमसी कडे। हां बरोबर, पण यांनी अजून काही केलेलं नाही लोकांसाठी। इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? इसके पीछे अभी क्या है, पब्लिक बताएगा आपको। हम ह्यूमन राइट्स अभी तो हम लोगों ने सर्वे किया है, पूरा लोगों का पूरा घर गली भरा हुआ है पानी से, गटर का पानी आ रहा है। भाई साहब आप बताइए, एक एमएलए साहब वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो शिकायत आती है लोगों की। शिकायत इसलिए आती है कि हम लोग जो पब्लिक जनता है वो साड़ी और पैसे पे बिक जाती है। यही चीज़ नहीं होना चाहिए, सीधा उनके मुंह पे ताबक तोड़ एक जवाब देना चाहिए कि अब बस हो गया, हम पैसे और साड़ी पे नहीं बिकने वाले, अगर काम करते हो तो ही हम आपको एमएलए चुनेंगे, नहीं तो नहीं। सीधा ऐसा डायरेक्ट ये बात बोलना चाहिए, चाहे कोई भी होने कोई भी हो। अगर आप चंद सामान के लिए, चंद पैसे के लिए अपना ईमान बेचते हैं, अपनी सोच बदल लेते हैं, तो 5 साल आपको कोई हक नहीं होता कि किसी एमएलए के बारे में करें। मैडम ये तो सही है ना कि आप सवाल नहीं कर सकते एमएलए से? देखिए, पैसे लेते हैं और क्या मालूम है वो टाइम उन लोग को ऐसा गुमराह करते हैं और
बोलते हैं ना, धाक बता देते कि तेरा ये काम नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो पैसे भी लेते हैं, वो क्या करना, देना पड़ता है उनको। आश्वासन ऐसे देती है, डर भी देते, तो ये उनको वोट वो डर के मारे देना पड़ता है उधर। लेकिन अभी तो हम आह्वान नहीं करते हैं लोगों को कि डरना नहीं है, कोई मारने वाला ऊपर है, कोई नहीं मार सकता है। अपनी हिफाजत खुद करना चाहते हैं तो खुद करना, और नहीं तो ऐसे जैसे संस्था है, एनजीओ है, मानवाधिकारी जैसे लोग हैं, हम हैं, साथ में हैं हम लोग, समाज सेवा करते हैं, तो डरना नहीं। डर के रहेगा तो मर गए हो। सामने को मारना चाहिए, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, नगर सेवक के साथ काम करने को, तो जो अधिकारी है बीएमसी के, वो बिका हुआ है, उनके साथ में हमने हमेशा झगड़ा किया है। क्योंकि ये गरीब का काम आप क्यों नहीं कर रहे? खाली ऐसा कुछ ऊंचा बनाने के लिए तो अधिकारी आए, नहीं पैसा मिलता है तो तोड़ दिए। हाँ, तो ये काम करने को अधिकारी आते हैं, बाकी ये काम करने को क्यों नहीं अधिकारी? तो उनकी उंगली पे चलते हैं, नगर सेवक के उंगली पे चलते हैं, ऐसे अधिकारी कोई धिक्कार करते हैं। मैं टोपी पहन लेने से कोई मुल्ला नहीं बन जाता, चंदन टीका लगाने से कोई पंडित नहीं बन जाता। वैसे ही एक एमएलए जीत जाने के बाद जनता के दिलों पर राज करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपका चंदन टीका देखा, बहुत अच्छा लगा। अपना नाम बताइए। मैं सिद्धराम, मुझे अप्पा करके जानते हैं यहाँ से। और यहाँ पे कम से कम पूरे 2 साल से इतना बड़ा महिला का प्रॉब्लम है कि शौचालय नहीं है यहाँ पे उनको। और महिला, यहाँ सार्वजनिक शौचालय है, वहाँ महिलाओं की लाइन कम से कम 1 किलोमीटर तक लगती है। महिला ये सब सुभाष देसाई साहब को पता है कि नहीं पता है? उनको तो पता होगा ना, उनके यहाँ पे है गटा प्रमुख कार्यकर्ता है, बताते होंगे। तो उन्होंने भी थोड़ा सोचना चाहिए कि यहाँ पे आके महिलाओं के लिए जो शौचालय है वो जल्द से जल्द रिपेयरिंग करे। आज 6 महीने से उसका सिर्फ मेजरमेंट लिया जा रहा है और सिर्फ माप लिया जा रहा है और जाते हैं। आज कल में काम शुरू हो रहा है, परसों शुरू हो रहा है। एक शौचालय ब्लास्ट हुआ था, वो शौचालय ब्लास्ट होने के बाद उसमें महिला ऑफ हो गई थी, उसके बाद वो शौचालय भी बंद था। उसके बाद जो क्रांति चाल में शौचालय, वहाँ पे महिलाओं जाती थी और ये शौचालय में जाती थी। ये शौचालय भी बंद है, जैन चाल का, वो भी अभी तक बंद है। वो शौचालय उन्होंने रिपेयरिंग किया, वहाँ पे भी और लोड पड़ता है और यहाँ पे भी। तो बीच में जो शौचालय है, कम से कम 20-25 शौचालय है जेंट्स और लेडीज़ मिला के। तो वहाँ पे अभी तक मतलब जेंट्स शौचालय भी इतना गंदा है कि आप अभी वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं बताने से अच्छा वहाँ पे आप चल के देखना चाहिए। हम चलेंगे, हम सारी तस्वीर भी दिखाएंगे कि भगत सिंह नगर इलाके का जो पूरा चित्रण है, वो जो तस्वीर है, जो सच्चाई है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, उसको हम आपको दिखाएंगे ताकि आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सके कि वाकई इन लोगों की ज़िंदगी कैसी है। लेकिन हम शिरडी जाते हैं मैडम, तो हम बोलते साईं बाबा को देख के बोलते दे साईं, ये दे साईं साहब हैं। साईं बाबा भी बोलते हैं ना, सच्चा का साईं बाबा, सच्चाई देखते हैं, साईं बाबा भी देखते हैं, बोलते हैं गंदे लोग को भी बोलते हैं वेलकम। लेकिन इसका नतीजा देखते हैं ना, होता है नतीजा तो उसको देता है, बाद में उसका देता है फल उसको। अब जब भी वो महिला अंदर जो भी ब्लास्ट होते वो अंदर थी, ब्लास्ट होने के बाद तो अंदर से उसने गंदगी में से वो महिला को इसने निकाला, पूरा गंदगी से वो भरा था, लेकिन कोई आगे नहीं निकलने को आया। उसका घर का खुद का घर टूटा था, उसका बाल बच्चे मरते मरते बच गए। तभी वो सोचे नहीं, उसको बुलाया भी नहीं, बस तेरा घर टूटा है तो चलो ले कुछ मानधन और बनाओ। नहीं, साईं बाबा क्या करेंगे? श्रद्धा सरोवरी, श्रद्धा है हमारे पास, देखेंगे सरोवरी में क्या मिलते हैं। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि सुभाष देसाई साहब का जो कार्यकाल है उसके प्रति इनके मन में किस तरह के जवाब है। भाई साहब अपने परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम उमेश पवार है, मैं मानवाधिकार का अध्यक्ष हूँ। बोलिए। और साहब आपने किस तरह से देखा है उनके कार्यकाल को, सुभाष देसाई साहब के? जी, सुभाष देसाई ने अभी तक तो यहाँ ऐसा कुछ किया नहीं कि कोई कुछ बोल सके, क्योंकि पूरी पब्लिक, पूरी जनता उनसे ऐसी भी नाराज़ है, क्योंकि कभी कुछ कई काम करते भी नहीं है। कितना भी बोला जाए, कोई भी नारा लगाया जाए, हम लोगों ने बड़े बड़े मोर्चे भी निकाले हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। वही बस 2 घंटा सुनेंगे, हाय हेलो कर देंगे और चले जाएंगे, कभी तो कोई काम हुआ नहीं है। इतनी ट्रैफिक यहाँ लगी है तो यहाँ पर भी कोई सुविधाएं नहीं है, बच्चे लोग को आने जाने की सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रेकर लगाए नहीं गए। ऐसे कोई काम कोई कुछ करते नहीं कि जहाँ से कोई पब्लिक की सुविधा बने। अगर पब्लिक की सुविधा बनेगी तो पब्लिक जो पब्लिक की सुविधा करेगा, पब्लिक उनके साथ है, नहीं तो फिर किसी के साथ नहीं है। नेता वही जो जनता मन भाए, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। चुनाव की बारी बहुत करीब आ रही है, बहुत जल्द चुनाव होंगे, फिर नेताजी आएंगे, यानी सुभाष देसाई साहब फिर इन लोगों के पास आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। आप लोग कितने लोग हैं जो उनको वोट देंगे इस बार? हाथ उठा के बताइए। कोई हाथ नहीं उठा रहा है। एक साहब शायद उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि सुभाष देसाई साहब को वोट ना दिया जाए। बहुत सारे लोग हैं, सबका अनुभव लेते हैं। सर आपका नाम बताइए। इमामुद्दीन।
इमामुद्दीन साहब, आप सुभाष देसाई के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, आपको क्या लगता है कि वो काम क्यों नहीं करते हैं? मैं नया हूँ, मैं यहाँ का नहीं, नया हूँ। चलिए जाइए, पुराने हो जाइए तो आइएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे सुभाष देसाई के बारे में? बहुत साल से पहचान दो, जो भी कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और क्या चाहिए। सुभाष देसाई साहब की तारीफ करनी है सज्जन आए हैं, लेकिन यहाँ के सारे लोग इनका विरोध कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मन में कोई शंका है। जी, आप सहमत हैं इनसे? संध्याकाळी जर इथे बघितलं, गाड्या जायला जागा नाही मिळत, किती ऍक्सिडेंट झाले इथे, किती अपघात झाले इथे हे पार्किंग हटवा, रोड मोठा करा, हा गाड्या यायला जागा मिळतील, गाड्या जातील, रोड मोठा होईल। इथे रोड मोठा होत नाही। संध्याकाळी 6च्या नंतर तुम्ही येऊन बघा, ट्रॅफिक इतकं जाम असतं, इथून तर इन्फिनिटीपर्यंत पूर्ण ट्रॅफिक जाम असतं इथे। एक पण गाडी जायला जागा मिळत नाही इथे, माणसाला चालायला जागा मिळत नाही इथे, लहान मुलं किती वेळा अपघात झाला इथे। ऐसी कई समस्याएं हैं जिसका समाधान जनता चाहती है। जनता चाहती है कि ट्रैफिक व्यवस्था पर नियंत्रण किया जाए, सड़कों को ठीक किया जाए, या फिर जो शौचालयों की बदहाल स्थिति है उससे उनको निजात दिलाई जाए। लेकिन लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कोई बीमारी भी फैल सकती है क्या? आता आम्ही ज्यावेळेला तुम्हाला मगाशीच मी सांगितलं, आम्ही ज्यावेळेला सर्वे केलेला इथे, तर इथं गटार भरलेले आहेत, लोकांना पिण्याचे पाणी, गटाराचं पाणी प्यायला लागते लोकांना, शौचालय आहे, शौचालयामध्ये घाण आहे। दुसरी गोष्ट, ते साफसफाई होत नाही। BMC मध्ये लोकांनी तक्रार केली असतात, तर तिथं कोणी येत नाही तिथे। आणि दुसरी गोष्ट, BMCची जी फवारणी आहे, मला वाटत नाही इथं फवारणी मारत असतील किंवा धूर मारत असतील, असलं काही सुद्धा होत नाही इथे भगतसिंगमध्ये। कुछ नहीं हो रहा है, जबकि सरकार शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की है, शिवसेना से ही बिलोंग करते हैं सुभाष देसाई साहब। चलते चलते वक्त कम हो गया है। मैडम भाई साहब, इधर हमने सिग्नल के लिए, मुझे लगता है मैं 5 साल से फाइट कर रहे हैं। सिग्नल ऐसा रखो कि पब्लिक को दिखे और क्रॉस करे। बच्चे लोग यहाँ से ज़्यादा करके स्कूल वहाँ है तो जाने को बहुत दिक्कत आती है। कितने एक्सीडेंट हुए थे लास्ट टाइम, 5-6 महीने के पहले 2 नंबर में एक्सीडेंट हुआ लेडीज़ का। तभी हमने बोला स्पीड ब्रेकर करो, उसमें रोक हमेशा वो दिलीप शिंदे लाता है कि उधर स्पीड ब्रेकर नहीं होने चाहिए लोग। तो उसके लिए हमने बहुत फाइट किया, मोर्चा निकाला उसके लिए, तो भी वो मनपा कोई सुधार नहीं उधर करते, ना ट्रैफिक पुलिस उसका ध्यान देती है। तो पब्लिक ने क्या करने का, एक सिग्नल का वो नहीं कर पाते, ना स्पीड ब्रेकर करने का चाहते, तो पब्लिक क्या करेंगे? उनको सोचना चाहिए, यहाँ से सब स्कूल उधर जा रहे हैं बच्चे लोग, तो उनकी मौत होनी चाहिए, खाली उनके वोट मिलने चाहिए उनको। मौत किसी की भी हो, वोट चाहिए, क्योंकि नेता को सबसे प्रिय अगर कुछ है तो वो है सिर्फ वोट, और गरीबों की ज़िंदगी में अगर कुछ असर डालता है वो है नोट। लेकिन हम लगातार ये जानने की कोशिश करें मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाकर कि 5 साल में आपके MLA साहब ने क्या किया। आज हमने गोरेगांव गोरेगांव पश्चिम में ये जानने की कोशिश की विधानसभा क्षेत्र में जो जनता है उन्होंने क्या महसूस किया सुभाष देसाई के बारे में। आज के सफ़र में इतना ही, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी आपसे किसी अलग विधानसभा क्षेत्र में, किसी अलग नए MLA के बारे में। तब तक मुझे यानी अरविंद दास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।